आज के क्लास में लिंकेज एंड लिंकेज ग्रुप के बारे में बात करेंगे। हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो जीन है उसकी संख्या नंबर 30 to 40,000 से, लेकिन हमारे शरीर में जो क्रोमोजोम है उसका संख्या फिक्स है, वह है 46। एक बात और क्लियर है कि जितने भी जीन हैं वो सारे के सारे हमारे क्रोमोजोम के ऊपर ही प्रेजेंट है। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि एक से ज़्यादा जीन हमारे क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है, तब तो सारे का पोजीशन हमारे बॉडी के अंदर उसका है। तो लिंकेज और लिंकेज ग्रुप में जो जीन है जिसमें हमने लिखा है व्हेन 2 or more जीन आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोजोम, याद रखना है व्हेन 2 or more जीन आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोजोम सो क्लोजली दैट दे हैव टेंडेंसी टू पास टुगेदर, एक साथ पास करेंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्या मतलब है? जैसे हमने कहा जीन हम सेलेक्ट करते हैं ए बी, दो जीन है। हमने कहा क्रोमोजोम ये है, क्रोमोजोम ये है। अगर हम एक क्रोमोजोम लेते हैं तो इस क्रोमोजोम के ऊपर लोसाई जो है जीन ए का यहाँ पे है, जीन बी का लोसाई यहाँ पे है। अब ये दोनों एक दूसरे के प्रेजेंट में, मतलब एक ही क्रोमोजोम के ऊपर दो जीन प्रेजेंट है। अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट होंगे तो ए और बी का जीन जो है इस क्रोमोजोम के साथ क्या होगा, आगे निकल जाएगा। हमने कहा फिर टुगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, सच फिनोमिनन इज कॉल्ड लिंकेज एंड सच जीन आर कॉल्ड लिंक जीन। क्या मतलब? हमने कहा लिंकेज जिसमें दो और दो से ज़्यादा जीन लोकेटेड है सेम क्रोमोजोम के ऊपर में, और ये एक साथ पास करेंगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सच फिनोमिनन इज कॉल्ड लिंकेज एंड सच जीन आर कॉल्ड लिंक जीन। दूसरे तरीका से हम कहेंगे लिंकेज इज अ फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोजोम इज कॉल्ड लिंकेज। लिंकेज इज कैसा एसोसिएशन? तो हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन। दूसरे पॉइंट कहेंगे इन केस ऑफ प्लांट लिंकेज वाज डिस्कवर्ड बाय बैटेसन, वैज्ञानिक थे और पन्नेट साहब, दोनों ने मिल करके प्लांट में लिंकेज को प्राप्त किया, लिंकेज के बारे में जाना। कब? 1906। बट इन केस ऑफ एनिमल लिंकेज वाज डिस्कवर्ड बाय टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन साहब ने लिंकेज के बारे में किस में? तो एनिमल में इसका खोज किया। लिंकेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। अब ये कंप्लीट लिंकेज क्या है, इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है, हम उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और क्लियर कर ले फिर से कि जब दो या दो से ज़्यादा जीन अगर सेम क्रोमोजोम के ऊपर है, इसके बाद वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट होंगे तो साथ साथ दोनों जीन पास आउट होगा। ऐसा नहीं कि क्रोमोजोम ये है यहाँ पे ए और बी तो ये ए चला जाएगा बी नहीं जाएगा, ऐसा नहीं, ये दोनों पास आउट होंगे। अगर ऐसा होता है तो हम उसे क्या कहेंगे? लिंकेज। ठीक है, और वैसे जीन को हम कहेंगे लिंक जीन। ठीक, अब देखिए हम कहेंगे कंप्लीट लिंकेज क्या है, तो उसके बारे में भी हम समझते हैं। कंप्लीट लिंकेज में एक छोटा सा पॉइंट का डिफरेंस है कि लिंकेज कंप्लीट क्यों हुआ। इसका कारण कि हम दो जीन को सेम क्रोमोजोम के ऊपर रखते हैं, लेकिन इसके बीच में डिस्टेंस क्या है? निग्लिजिबल है।
तो व्हेन 2 और मोर जीन आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोजोम विथ निग्लिजिबल डिस्टेंस, ठीक है। अगला पॉइंट, लिंक जीन डू नॉट सेपरेट, ये पॉइंट उन्होंने कहा कंप्लीट लिंकेज में, किसने, मॉर्गन साहब ने, जब ड्रोसोफिला पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि हम ग्रे बॉडी कलर और नॉर्मल विंग, ब्लैक बॉडी कलर और वेस्टिजियल विंग, ये एग्जाम्पल मॉर्गन साहब ने लिए। उन्होंने कहा ये जो है डोमिनेंट होगा और ये जो है रिसेसिव है। तो हम देख रहे हैं दो कैरेक्टर ले रहे हैं एक साथ, तो ये कैसा केस हो गया, तो हम कहेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। हमने पहले बताया था डायहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो आता है 9:3:3:1 फिनोटाइपिक रेशियो, जबकि मॉर्गन साहब को ये रेशियो प्राप्त नहीं हुआ। तब जाकर उन्होंने कहा कोई ना कोई वजह है जिस वजह से 9:3:3:1 नहीं आया। इसका कारण उन्होंने कहा कि लिंकेज, और वो कैसा लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज। इस केस में उन्होंने कहा कि अगर ग्रे बॉडी को हम लेते हैं कैपिटल जी और वाइट नॉर्मल विंग को लेते हैं, तो इस केस में नॉर्मल विंग को हम ले लेंगे कैपिटल डब्लू, ठीक है। फिर हम कहे ब्लैक एंड वेस्टिजियल विंग, तो ब्लैक को हम ले लेते हैं स्मॉल जी और वेस्टिजियल को लेते हैं स्मॉल डब्लू। अब यहाँ पर देखिए होमोजाइगस होना चाहिए रूल के हिसाब से, तो हमने होमोजाइगस कंसीडर कर लिया। जैसे उसका F1 जनरेशन आता है और F1 जनरेशन के बाद जब वो टेस्ट क्रॉस करवाते हैं डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस चेक करने के लिए, तो उन्होंने पाया कि उनके पास रिजल्ट 9:3:3:1 के अलावा ये नहीं आकर के उनके पास रेशियो आता है 1:1:1:1:1। तो उन्होंने कहा ये कंप्लीट लिंकेज का कारण है और इसके कारण उसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है चेंज हो रहा है। फिर हम यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, जब हम डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो उस केस में हमारे पास यानी मॉर्गन साहब के पास जो फाइंड आउट होता है उस केस में हम कहेंगे टोटल पेरेंटल क्लास, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीसी के नाम से बोलेंगे, 100% आता है। टोटल पेरेंटल क्लास कितना परसेंट, 100%। रिकम्बिनेंट क्लास, टोटल रिकम्बिनेंट क्लास, जिसको आरसी के नाम से बोलेंगे, 0%। अभी आपके मन में क्वेश्चन आता होगा सर रिकम्बिनेंट क्लास क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप हमें। ज़रूर बताएंगे। तो 0%, इसके पीछे वजह क्या था, इसके पीछे वजह था कि जो जीन को सेम क्रोमोसोम के ऊपर रखा गया था वो काफ़ी कम दूरी पे थे, निग्लिजिबल डिस्टेंस पे था, और उस निग्लिजिबल डिस्टेंस के कारण क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, यानी नो क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है तो स्वाभाविक है रिकम्बिनेंट क्लास नहीं आएंगे, यानी नो रिकम्बिनेंट। यानी हम ऐसे कह सकते हैं ओवरऑल कि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, यार नो क्रॉसिंग ओवर, सो नो रिकम्बिनेशन, हेंस याद रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है, फेल्योर ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि नो क्रॉसिंग ओवर,
क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं हुआ? तो इसका कारण था निग्लिजिबल डिस्टेंस। 2 जीन को रखा गया था सेम क्रोमोसोम के ऊपर निग्लिजिबल डिस्टेंस पे। तो नो क्रॉसिंग ओवर, नो रिकम्बिनेशन। नो रिकम्बिनेशन करने का मतलब जैसे पेरेंटल क्लास के अलावा रिकम्बिनेंट क्लास, जैसे पेरेंटल क्लास में हमने कहा कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल जी स्मॉल डब्ल्यू, ये कैसा क्लास है? तो हम कहेंगे पेरेंटल क्लास है। और उसके अलावा अगर ऐसा होता कि कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू आ जाता, इस टाइप का अगर रेशियो उन्हें प्राप्त होता, तब जाकर के हम कहते कि ये रिकम्बिनेंट क्लास है। तो हमने कहा नो क्रॉसिंग ओवर, इसका नतीजा रिकम्बिनेंट क्लास नहीं हुआ। और रिकम्बिनेंट क्लास जैसे नहीं आया यानी 0%, हमने कहा पेरेंटल क्लास 100% आया था, रिकम्बिनेंट क्लास 0% आया, और इसीलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कर गया? फेल कर गया। ठीक है। अब देखिए इस केस में हमने एक चीज देखा कि कंप्लीट लिंकेज इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, हम समझ लेंगे अभी। तो कंप्लीट में निग्लिजिबल डिस्टेंस पर रखा और इसके कारण ये सारे परेशानी हुई। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल मॉर्गन साहब ने दिया था। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, ग्रे बॉडी, नॉर्मल विंग्स, ब्लैक एंड वेस्टिजियल विंग्स। ठीक है। अब अगला है इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इनकम्प्लीट लिंकेज को हम समझते हैं। अब हम बात करेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। व्हेन 2 और मोर जीन आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम विद द डिस्टेंस, याद रखिएगा, लेस देन 50 मैप यूनिट। अब यहाँ पे एक नया वर्ड MU। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MU? दैट इज मैप यूनिट इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ या डिस्टेंस ऑफ क्रोमोसोम, या डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन is measured by map unit. Distance between 2 gene are measured by map unit. तो हमने कहा इसमें इनकम्प्लीट लिंकेज में when 2 or more gene are located on same chromosome with the distance less than 50 map unit. In this case, Diehavre test cross is performed. After all, हमने ये देखा, यानी मॉर्गन साहब ने कहा कि पेरेंटल क्लास आता है इसमें मोर देन 50%, तो स्वाभाविक है रिकम्बिनेंट क्लास आएंगे लेस देन 50%। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फ्लो करने के लिए 50% से ज़्यादा रिकम्बिनेंट क्लास होना चाहिए। तो इस केस में भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? फेल कर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कहा पेरेंटल क्लास मोर देन 50% और रिकम्बिनेंट क्लास लेस देन 50%। इसको हम देखेंगे, कभी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे उसमें कैसे कैसे ये आता है। ठीक है। अभी हम सिर्फ ये बताए हैं कि इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है, लिंकेज क्या है, लिंक जीन क्या है और कंप्लीट लिंकेज क्या है। ठीक है। अभी हम बात करेंगे लिंकेज ग्रुप के बारे में। तो लिंकेज ग्रुप जो है, लिंकेज ग्रुप, ठीक है। तो लिंकेज ग्रुप क्या है? तो हम ये कहेंगे कि ऑल जीन प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम, ऑल जीन प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम या क्रोमोसोम, ठीक है, मेक वन लिंकेज ग्रुप। या दूसरी भाषा हम कहेंगे नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज, या ऐसे छोड़िए दूसरी भाषा जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो हम ये कहेंगे ऑल जीन प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम मेक्स वन लिंकेज ग्रुप। ठीक है। अगर हम नंबर के बारे में बात किया जाए तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज, लिंकेज ग्रुप इज, लिंकेज ग्रुप इज, ये क्या होगा? तो हम कहेंगे मोनोप्लॉइड। मोनोप्लॉइड करने का मतलब पहले बताए थे हम, एक्स है ना, सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो हमने क्या कहा? नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज मोनोप्लॉइड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोनोप्लॉइड यानी एक्स सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। या दूसरी भाषा में और कहेंगे, इसको निकालने के लिए, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए
नंबर ऑफ क्रोमोजोम present in one genome. नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट इन वन जीनोम और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, तो हमने क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट इन वन जीनोम और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम, दैट इज नॉन एज लिंकेज ग्रुप। अब देखिए रफली अगर हम एस्टिमेट करें तब जाकर के हम समझ में आएगा कि नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप तब भी हम फाइंड आउट करेंगे जब हमारे पास किसका वैल्यू हो, एक्स का। ठीक है, तो हम एक्स का वैल्यू निकाल करके नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें लिखा है नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज ए मोनोप्लॉइड यानी मोनोप्लॉइड एक्स सेट ऑफ क्रोमोजोम, ए नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज प्रेजेंट इन वन जीनोम यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल पे हम ये कहेंगे, चलिए रफली देखते हैं पहले हम। ठीक है, तो रफली में हमने कहा इफ तीन कंडीशन लेके समझेंगे हम, एन एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू 16। ठीक है, तो इसमें हमको कहना पता करना है नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप। तो हमने कहा नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितना होगा, 16। ठीक है, दूसरा कंडीशन 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 16, तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा, लिंकेज ग्रुप। तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप के बारे में बात किए तो यहाँ पे आएंगे 16/2 यानी 8। अब इससे वो क्लियर हो जाएगा कि नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप निकालने के लिए अगर 2n इक्वल टू 4x इक्वल टू 16 है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो 16/4 यानी 4, तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितना हो गया, 4। नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितना है, 8। नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितना है, 16, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 16, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 8, और x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4। तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप जब भी हम निकालेंगे तो सेट ऑफ क्रोमोजोम को देखेंगे हम। ठीक है, अब इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे, तो एग्जाम्पल में पी प्लांट जिसे आप पीशम सेटिवम के नाम से जानते हैं, और हमने पहले ही बताया था आपको पीशम सेटिवम के बारे में, 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 14। तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा, 14/2 यानी 7। एग्जाम्पल है इन केस ऑफ मेज मक्का है किस में, तो 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 20। तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि 20/10। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 10 कहते हैं, 20/2 यानी कितना निकल जाएगा, 10। ठीक है, इस तरीके से ड्रोसोफिला में देखेंगे, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसमें 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 8। तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितना आया, 4 आया। ये कैसे निकाले आपने देख लिया। अब यहाँ से एक बार मेडिकल में क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। हालांकि ये कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमको इसी पे फोकस करना होगा कि हमसे मेडिकल में या कहीं भी एग्जाम देते समय क्वेश्चन नहीं छूटे। इन ह्यूमन बींग्स टोटल क्रोमोजोम 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 46।
ठीक है, 2n = 2x = 46। तो लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा, 46/2 यानी 23। और ऐसे हम कहते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग तो 23 पेयर्स। ठीक, क्वेश्चन था कि मेल के केस में नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप फाइंड आउट करना है, तब क्या होगा। तो हमने कहा मेल फीमेल हम सब समझ लेते हैं। तो मेल में क्या है XY, फीमेल में क्या है XX। तो XY 2n = 2x = 46, इसमें भी 2n = 2x = 46। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहाँ पे हमने देखा XY, यहाँ पर हमने देखा XX। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप को निकालना होगा, तो हम लिखते हैं अगर नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, यहाँ पर भी नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, तो कितना हो गया 46/2 यानी 23। और इसमें क्या होगा 24। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 23 24 कैसे हो गया। तो देखिए हम ऐसा कहेंगे बिकॉज 24 ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि मेल की केस में X और Y क्रोमोसोम है और फीमेल की केस में X और X क्रोमोसोम है। तो ये कंप्लीटली याद रखना है, कंप्लीटली होमोलोगस नेचर का है। तो इसको हम 1 काउंट करेंगे, XX है और कंप्लीटली कैसे नेचर का है, होमोलोगस, इसलिए 1 काउंट करेंगे। और यहाँ पे क्या है वो पार्शियली होमोलोगस है। आप यहाँ पार्शियली होमोलोगस बोलिए या पार्शियली नॉन होमोलोगस बोलिए, ठीक है। तो इस केस में हम लिखते हैं पार्शियली नॉन होमोलोगस। तो X और Y, तो X 1 और Y 1, तो 2 हो गया। तो यहाँ पर हम कितना, तो X 1 काउंट करेंगे, पहले ऑलरेडी 43 तो 23 और 24। तो इस तरीक़ा से मेल के केस में जो क्वेश्चन आता है इन केस ऑफ मेल, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं इन केस ऑफ मेल इन ह्यूमन बीइंग्स टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप तो 24, 23 इन केस ऑफ फीमेल। और नॉर्मल क्वेश्चन आता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, तो आप क्या कंसिडर करेंगे 23 ही, ठीक है। तो इस तरीक़ा से लिंकेज ग्रुप और लिंकेज से रिलेटेड टॉपिक हमने पढ़ा। आप उस टॉपिक को अच्छे से मेमोराइज करेंगे, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास